दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में इस स्पर्मेटोजेनेसिस हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक जो है बड़ा ही बेसिक टॉपिक है और सारी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जाम में इस पे मॉडल भी रखते हैं एम्ब्रियोलॉजी वाइवा में, जहाँ पे जिस भी स्ट्रीम में स्पेशली मेडिकल स्ट्रीम में एक इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है। बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक दैट हमको ये पता होना चाहिए कि भाई स्पर्म प्रोड्यूस कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस है। इसीलिए चलो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक मेल जो होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये एक सेक्शन है सजाइटल सेक्शन जो पास हो रहा है मेल पेल्विस और पेरिनियम से। अभी पेरिनियम वो एरिया है जहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया अटैच है, पेनिस और स्क्रोटम। और इंटरनल में आपका आएगा प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल। ये दो मेजर ऑर्गन्स है जो मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और एक यहाँ पे ग्लैंड होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ कूपर, वो भी थोड़ा सा सिक्रेशन सेमिनल फ्लूइड में देती है when there are puberty and sexual arousals are there। तो ये एक दो तीन जो ऑर्गन है अंदर वाले वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट वो काम करते हैं सीमेन में जो स्पर्म होते हैं उसको नरिशमेंट देने का, एंड दे विल एनहांस इन सम वे मैच्योरिटी जो होती है स्पर्मेटोजोआ की, इनके बदौलत होती है। सो रिमेंबर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके आपको ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है समझेगा। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कहाँ पे होता है, ये पहली बात तो ये सब ध्यान में रखो। ये होता है सब कुछ टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर यानी राइट और लेफ्ट टेस्टिस स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। अंदर सेक्शन अगर आपने लिया तो आपको समझेगा कि इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। तो टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द प्रिमिटिव जर्म सेल, इट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। एक जो आपका प्रिमिटिव जर्म सेल होता है 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है। तो मैच्योर स्पर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, दैट इज what is the ultimate product of spermatogenesis is the sperm। देखो स्पर्मेटोसाइट is the intermediate product। पहला होता है प्रिमिटिव जर्म सेल जो बिफोर बर्थ ओनली मेल और फीमेल में होते ही है। उसके बाद में वो प्रिमिटिव जर्म सेल कैसे स्पर्मेटोसाइट या oocyte बनती है, फिर कैसे ओवम या स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ये सब प्रोसेस को हम एक वर्ड में बोल सकते हैं गैमेटोजेनेसिस। मेल में गैमेटोजेनेसिस का काउंटर पार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में उसको बोलते हैं oogenesis। तो ये क्लियर है कि होता कहाँ पे? टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अब इसका सेक्शन हम देखेंगे अगले इसमें। मैंने आपके लिए ये हैंड ड्रॉन ड्राइंग बनाई है ताकि आपको इजीली समझ में आए कहाँ पे क्या होता है। ओके, अभी देखो ये जो आपको दिख रहा है टेस्टिस के अंदर, अब आपको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स दिख रहे हो। अंदर जो डॉट डॉट्स हमने बनाए हैं ये है आपकी डिफरेंट जर्म सेल्स, मैच्योर इमेच्योर। ओके, यहाँ पे तो इमेच्योर होगी, एपिडेडिस में जाके मैच्योर होती है एपिडेडिमिस में। बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन से हार्मोन है जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, और वो सीधा आके लेडिक सेल जो होती है यहाँ पे इस पे एक्ट करती है। फिर वो लेडिक सेल आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करती है, और फिर ये जाके एडजेसेंट जो आपके फॉलिकल होते हैं इसके अंदर जो सस्टेंटिकुलर सेल है जिसको हम बोलते हैं सर्टोली सेल, उसको ये एक्टिवेट करते हैं, उस पे ये काम करते हैं। फिर ये सस्टेंटिकुलर सेल को अटैच रहते हैं अंदर आपके सारे स्पर्मेटोगोनिया प्रिमोर्डियल जर्म सेल विल be mitotically more active during the puberty under these hormones। तो ये वाले जो हार्मोन है जो पिट्यूटरी छोड़ रहा है प्यूबर्टी पे, और हाइपोथैलेमस ये असेस करता है
with the growth of your body कि now the age is right for the secondary sexual characteristic and you are about to become the adult. So आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रोथ कराने का काम ये हाइपोथैलेमस असेस करता है. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी जब छोड़ेगा तब जाके टेस्टिस का फुल डेवलपमेंट होता है. तब तक टेस्टिस में ल्यूमेन नहीं होता. ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, they don't have the lumen, they are all cords only, solid cords, and then they will differentiate under these hormones to have the proper adult functional seminiferous tubule which will house different types of cell, जो हम आगे देखेंगे कौन सी टाइप की है. ये देखो, ये जो सेक्शन है ये है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल में का. मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझने के लिए डाला है कैसे सर्टोली सेल के अराउंड आपकी स्पर्मेटोगोवा इन द डिफरेंट स्पर्मेटोगोनिया और इन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, यानी ये विकास की स्थिति में होती है. तो आप अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन इस चीज़ को जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल को लाइन कर रहा है इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दिस ट्यूबुल. इसको अधेड़ होती है सर्टोली सेल्स विच आर द सपोर्टिंग सेल ऑफ दिस गैमेट्स. और फिर बेस से लेके ल्यूमेन तक इसको बोलते हैं बेसी ल्यूमिनल डायरेक्शन. हाँ, या इसी को हम बोल सकते हैं सेंट्रीपेटल डायरेक्शन. तो ये डायरेक्शन में आपका स्पर्मेटोगोनिया छोटा छोटा होता जा रहा है. ओके, सेकंड नंबर वाला जो होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये सबसे बड़ा होता है, बट अदरवाइज इसका साइज छोटा छोटा होगा जैसे ये डिवाइड हो रहा है और फाइनली आपको एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन देखने को मिलेगा. अभी आप देखो इसमें आपको दिख रहा है लेडिक सेल. लेडिक सेल बहुत सारे ऐसे जो फॉलिकल सेमिनिफेरस ट्यूबुल रह गए इसके बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिक. यही एक सेल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है which secretes testosterone which will lead to the further differentiation with the help of Sertoli cell spermatogonia differentiating into the spermatozoon. एक फ्लो चार्ट में हमने ये दिखाया है कि ये आगे कैसे होता है जो आपको एग्जाम में भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, दिस इज अ लेक्चर दैट आपको ये समझना है, बुक में से आपको रिवाइज करना है और फिर एग्जाम में ड्रॉ करना है. ओके, डू रिप्लाई फॉर इफ़ यू, आप कमेंट करो अगर आपको कुछ अच्छा लगा, अगर आपको और भी टॉपिक ऐसे ही चाहिए तो, और आपके फ्रेंड्स को बोलो ताकि हम अगर सब्सक्राइबर अच्छे से होते हैं तो लाइव सेशन भी हम ले लेंगे ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, नाउ ये हमने टेस्टिस का सेक्शन देख लिया है कैसे लेडिक सेल स्टिमुलेट सर्टोली सेल, देन स्पर्मेटोगोआ से कैसे स्पर्मेटोजोन बनता है. This process is actually the spermatogenesis which happens in the seminiferous tubule. Okay, अब लेडिक सेल सर्टोली सेल के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आप देखो यहाँ पे मैंने पर्पसफुली दोनों को जोड़ा है. दो सर्टोली सेल टुगेदर विल फॉर्म टाइट जंक्शन विच विल सेपरेट द ब्लड इन दिस कैपिलरी फ्रॉम दिस डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया. जर्म सेल को ये सेपरेट करता है. इसका एक रीज़न है बिकॉज आपको आपकी जर्म सेल को कोई भी बाहर का एंटीजन या फॉरेन बॉडी को एक्सपोजर नहीं देना है, या फिर आपकी ही सेल आपकी बॉडी को फॉरेन लगनी नहीं चाहिए. तो इसका एक पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट द जर्म सेल्स, और इस लेयर को हम बोलते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर विच इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरमिंगलिंग टाइट जंक्शन बिटवीन दिस सर्टोली सेल, या इसी को बोलते हैं सस्टेंटिकुलर सेल. ओके, नाउ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजोआ दिख रहा है विद द टेल, और यहाँ पे कोई टेल नहीं है, यहाँ पे राउंड राउंड शेप है ये स्पर्मेटोगोनिया की. तो ये कैसे होता है, हम स्पर्मेटोजेनेसिस की जो एक आखिरी स्टेप होती है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, उसमें हम देखेंगे. लेट अस डू दैट. देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है जहाँ पे आपको दिख रहा है द फ्लो चार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस वेयर अ स्पर्मेटोगोनियम will be slowly and steadily be transformed into the spermatozoa, right? Now
what we have here is a spermatogonium, generally type A. At first it is a dark stained न्यूक्लियर मटेरियल क्रोमेटिन, सो उसको बोलते हैं टाइप ए। फिर उसके माइटोसिस होते हैं, जैसे हमने देखा बेसल सरफेस पे इसी के बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन होंगे। फिर ये जाके टाइप बी में डेवलप होती है एंड फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। यहाँ तक आपकी जो सेल्स होती है, इसका जो क्रोमोसोम पैटर्न है ये डिप्लॉयड होता है। यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस 1 आप लिख सकते हो यहाँ पे, which will give you 2 spermatocyte. From primary spermatocyte you get 2 secondary spermatocyte. ये होता है 44XY, always there will be a Y and X normally, तो यहाँ पे जाएगा 23X and 23Y। और फिर ये दोनों स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस 2, जिसको माइटोसिस भी बोलते हैं, इन दिस केस दो दो आपको स्पर्मेटिड मिलता है। अगर ये X वाला है तो 22X दोनों भी, और 22Y ये दोनों भी। ओके, लाइकवाइज तो ये जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनियम विच इज द प्रिमोर्डियल जर्म सेल हियर till the spermatid, and then later on which will transform itself into the spermatozoa. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। whereas the last प्रोसेस जो होता है, जो आपकी स्पर्मेटिड्स चारों की चारों ट्रांसफॉर्म करती है खुद को इनटू द स्पर्मेटोजोआ, इसका एक पर्पस होता है, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। ओके, स्पर्मियोजेनेसिस में क्यों होना ये जरूरी है, क्योंकि ये राउंड सेल इमोटाइल होती है, तो इसमें के कुछ जो सेल ऑर्गेनिल है वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वाई? बिकॉज द स्पर्म हैज़ टू मूव इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और उसको फर्टिलाइजेशन करना है विद द ओवम। तो ये वाला एंटी ग्रेविटी मूवमेंट इट नीड्स पावर। तो माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होता है, अच्छे तरीके से अलाइन करता है। फिर एक फ्लैजेला डेवलप होता है थ्रू द सेंट्रियोल विद द एक्सटेंशन ऑफ दैट माइक्रोट्यूबुल फ्रॉम द सेंट्रियोल। फिर न्यूक्लियस और कंडेंस होता है ताकि न्यूक्लियस को डैमेज ना हो। फिर आपका अक्रोजोमल कैप होता है, वो फॉर्म होता है जो एक ऐसी एंजाइम सामग्री लेके जाता है जो जैसे oocyte की संपर्क में आता है उसको वो पियर्स करता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको डिसॉल्व करता है एंड इट विल गेन एंट्री इनटू द oocyte। तो फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब फुल्ली मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनेगा, and that is very important। देखो, स्पर्मियोजेनेसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, और कुछ बुक्स उसमें मेटामॉर्फोसिस ऐसा भी वर्ड यूज करती है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोन इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, वन स्पर्मेटिड गिव्स राइज टू वन स्पर्मेटोजोन, बट जैसे हमने लास्ट इसमें देखा है, एक आपकी जो स्पर्मेटोगोनियम है 4 स्पर्मेटिड देती है, तो एक स्पर्मेटोगोनियम दैट इज वाई गिव्स राइज टू 4 स्पर्मेटोजोआ। एंड हाउ द न्यूक्लियस बिकम्स मोर कंडेंस्ड, okay, how the mitochondria, how the Golgi apparatus will form that acrosomal cap which covers your nucleus, how the 2 centrioles, one is forming the proximal centriole जहाँ से आपका फ्लैजेलम निकलता है, एक्सोनिम भी बोलते हैं इसको, और दूसरे से कैसे एनुलस बनता है ये यहाँ पे आता है, ये आप देख रहे हो। कैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल फॉर्म्स द माइटोकॉन्ड्रियल शीथ अराउंड दैट एक्सोनिम, ये आपको दिख रहा है। और इसका साइटोप्लाज्म कम होके कुछ रेसिडुअल बॉडी में निकलता है जो सर्टोली सेल एंगल्फ कर जाती है। आपका ये साइटोप्लाज्म कम होता है बिकॉज अगेन इसको स्विम करके जाना है, मोटाइल है, इसको मोटिलिटी हाईएस्ट चाहिए, अच्छा पेस चाहिए, फास्ट इसने जाना चाहिए, तो ये जितना साइटोप्लाज्म कम होगा इसके लिए बेटर है। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड into the motile spermatozoon is known as spermiogenesis। This is very important। पर्पज ही इसका है कि भाई हमको मोटिलिटी चाहिए, we have to go all the way till the fallopian tube, uterus, then find the ovum and fertilize it। That is the purpose of
development of this spermatozoon with a big tail there. 50 माइक्रोन इसका लेंथ होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है. ओके, इट इज हाफ द साइज ऑफ ओवम. ओवम इससे भी बड़ा होता है बिकॉज साइटोप्लाज्म काफी बड़ा होता है ओवम में, which will compensate for the losing this cytoplasm of this I would say spermatozoon. तो आपने देखा स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है. उसकी जगह है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की सेल की हेल्प से होता है. लेडिक सेल का सिक्रेशन होता है, बट मेन सपोर्ट किसका होता है, सपोर्टिव सेल ही इसको बोलते हैं सर्टोली सेल. फिर वहाँ से निकल के आपकी जो स्पर्मेटोजोआ है वो आने वाली है एपिडिडेमिस में, जो इसके पीछे ही होता है टेस्टिस के, है ना. आपने देखा है यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैच्योर होंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और यहाँ पे भी नॉन मोटाइल होता है. जैसे इजैकुलेशन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे विल ट्रैवर्स थ्रू द वास डिफरेंस, फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में यूनाइट होंगे. मीनवाइल इट इज आल्सो जॉइंड बाय द सेमिनल फ्लूइड थ्रू द सेमिनल डक्ट देयर. फ्रुक्टोज लेके आता है नरिशमेंट वाला, यू नो. एंड फिर एक यहाँ पे और एक एडिशनल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होता है, द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, उसका भी सिक्रेशन इसमें ऐड होता है. तो ये सारा इजैकुलेट जो आता है सीमेन में निकल के आता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड दिस spermatozoa becomes motile after the ejaculation. They'll be deposited into the vagina and around the external os, where the vagina joins with the cervix of the uterus, and from there the sperm has to ascend to that motility, and with the help of that fluid in the uterus, in the fallopian tube, it will get nourishment also. It becomes hyperactive there before the fertilization, and those with the proper motility, proper shape will go and unite with the female oocyte, and then the oocyte and the male gamete, that is spermatozoa, will form a zygote, which is the process of fertilization, which we'll see later. In the next chapter we are going to focus on the female reproductive system and the oogenesis. Till then you can just revise, go through this, and please comment and bring more subscriber till we get the live visit. Okay, because in the live sessions it will be more interactive and you can enjoy even the more discussions. Thank you so much.